हालेलुया। हम लोग यीशु के पीछे हो तो लिए हैं, चल तो दिए हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी पड़ी हुई है जिसको बेचना बहुत जरूरी है, जिसको हटाना बहुत जरूरी है, जिससे बचना बहुत जरूरी है, जिसको बांटना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। केवल यीशु मसीह के पीछे चल देने से नहीं होगा, उतना मात्र से काम हमारा नहीं बनेगा। कुछ कुछ चीजें तो हमें बेच करके हटानी पड़ेगी, कुछ कुछ चीजें तो हमें देना होगा, बांटना होगा। यही चीज उसको सिखा रहा है। कहने का मतलब यह है कि इस धनवान व्यक्ति के पास बहुत कुछ बहुतायत से था। दूसरी बात, ये आज्ञा को भी, परमेश्वर की आज्ञा को भी मानता था। हालेलुया हालेलुया। धनी होने के बाद भी परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, ये बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। कई बार तो लोग होने के बाद घमंडी हो जाते हैं, लेकिन ये चीज तो बहुत अच्छी है इसमें कि ये जो है धनवान होने के बाद भी परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को मानता है। लेकिन अब एक घटी रह गई है, उसमें एक कमी रह गई है, और वो क्या है? उसको जो है धन से बड़ा लगाव है। वो धन से सेवा करना नहीं चाहता है। प्रभु हम आपको तन देंगे, प्रभु हम आपको मन देंगे, लेकिन धन के बारे में मत बोलिएगा। हम आपको धन नहीं दे सकते, हम आपको दान नहीं दे सकते हैं, हम आपको दशमांश नहीं दे सकते। हम टाइम देंगे, हम उपवास कर लेंगे, लेकिन हम जो है गाय का पहला बच्चा जो होता है हम कलीसिया में दे नहीं सकते। बकरी का जो पहला बच्चा होता है हम कलीसिया में दे नहीं सकते। फसल का जो दशमांश है वो हम दे नहीं सकते। हम तन दे देंगे, हम दे देंगे, हम समय दे देंगे, लेकिन पैसा नहीं देंगे। इस व्यक्ति को यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो तुम्हारा धन है उसको बेचो, और क्या करना है? उसको कंगालों को देना है, गरीबों को देना है, और इसके बाद क्या करना है? स्वर्ग में तुम्हें। हालेलुया। लेकिन आज हम में से बहुतों के जीवन में संसार के धन के विषय में ज्यादा चिंता रहता है, स्वर्ग के धन के विषय में कोई चिंता नहीं रहता है। अरे मरने के बाद कौन देखा है, ऐसा सोच करके हम लोग जो है चलते हैं। लेकिन बाइबल कहता है इंसान का एक बार मरना और दूसरी बार न्याय का होना जरूरी है, निश्चित किया गया है। यानी हम बच नहीं सकते हैं,